सवाल ये है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेकर सत्ता में वापस आए ट्रंप के साथ भारत के संबंध कैसे होंगे। नरेंद्र मोदी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इन इंडिया प्लस आत्मनिर्भर भारत के बीच कैसे तालमेल बिठा पाएंगे। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने का असर भारत के निर्यात पर देखने को मिल सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ट्रंप भारत को टैरिफ किंग यानी अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश बताते रहे हैं कि नौकरी के लिए H1B वीजा प्रोसेस में मुश्किल हो सकती है। अब ट्रंप वापस लौटे हैं जो पहले ही H1 वीजा को अमेरिकी वर्कफोर्स के लिए बेहद खराब बता चुके हैं। ट्रंप दोबारा ऐसे नियम और शर्तें लागू कर सकते हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर भारत के आईटी सेक्टर, फाइनेंस और दूसरे प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा जो कि अमेरिका में नौकरी के लिए H1B वीजा पर निर्भर है। पाकिस्तान को लेकर ट्रंप ने कहा था कि हम उसके साथ संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं। मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक जीत पर दिल से बधाई। उम्मीद है कि हम दोनों अपने लोगों की बेहतरी और विश्व की स्थिरता और शांति के लिए आगे काम करेंगे। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत होते ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर उन्हें ये बधाई दी थी। अब सवाल ये है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेकर सत्ता में वापस आए ट्रंप के साथ भारत के संबंध कैसे होंगे। नरेंद्र मोदी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इन इंडिया प्लस आत्मनिर्भर भारत के बीच कैसे तालमेल बिठा पाएंगे। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज के इस विशेषण में हम इन्हीं चीजों पर बातचीत करेंगे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत पर क्या असर पड़ेगा। आज के इस विशेषण में हम इस बात को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए कुछ 5 प्रमुख मुद्दों को लेकर इस विशेषण को आगे बढ़ाते हैं। पहला, ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने का असर भारत के निर्यात पर देखने को मिल सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ट्रंप भारत को टैरिफ किंग यानी अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश बताते रहे हैं। ट्रंप ने 17 सितंबर को चुनावी प्रचार के दौरान कहा था कि आयात शुल्क के मामले में भारत बहुत सख्त है। अगर मेरी सरकार आती है तो इस स्थिति को बदलने पर मैं भारत पर दबाव डालूंगा और भारत से कहूंगा कि वो टैरिफ शुल्क को कम करे। मेरे रुख में अगर भारत अमेरिकी मामलों पर टैरिफ कम नहीं करता तो ट्रंप को भी भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाने का एक मौका मिल जाएगा। इसकी वजह से अमेरिका में भारतीय सामान और महंगे हो जाएंगे और इसका सीधा असर भारत के एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। दोनों देशों के बीच पिछले साल यानी 2023-24 में 128.78 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 10 लाख करोड़ का कारोबार हुआ। इस दौरान भारत ने अमेरिका को 77.52 बिलियन यानी 6 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया था। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं कि नौकरी के लिए H1B वीजा प्रोसेस में मुश्किल हो सकती है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में H1B वीजा प्रोसेस के नियम बदले थे। नए नियमों में विदेशी कर्मचारियों के लिए सैलरी अमेरिकी कर्मचारियों के बराबर रखी गई थी, लेकिन प्रवासी कामगारों पर कई शर्तें भी लागू कर दी गई थी। इसके चलते ट्रंप के पहले कार्यकाल में H1B वीजा एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का रेट बढ़ गया था। नियमों के चलते वीजा प्रोसेस पूरी होने का टाइम भी बढ़ गया था। 2023 में कुल 3,86,000 प्रवासियों को H1B वीजा दिया गया था। इसमें से 2,79,000 भारतीय थे। अब ट्रंप वापस लौटे हैं जो पहले ही H1 वीजा को अमेरिकी वर्कफोर्स के लिए बेहद खराब बता चुके हैं। ट्रंप दोबारा ऐसे नियम और शर्तें लागू कर सकते हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर भारत के आईटी सेक्टर, फाइनेंस
और दूसरे प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा जो कि अमेरिका में नौकरी के लिए H1B वीजा पर निर्भर है। अभी अमेरिका में करीब 51 लाख भारतीय प्रवासी हैं। अमेरिका में सभी प्रवासियों कामगारों में भारतीय वर्कर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। 2021 में यहाँ कुल प्रवासी भारतीयों में 16 साल और उससे ऊपर की आयु वाले 72% लोग काम कर रहे थे। दूसरी तरफ ट्रम्प का अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले अप्रवासियों के खिलाफ भी बड़ा एक सख्त रवैया है। पिछले साल 29 लाख लोगों को अवैध तरीके से बॉर्डर पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और इंटरेस्टिंगली इनमें 90,415 भारतीय थे। हालांकि ट्रम्प स्किल लेबर को अमेरिका में लाने के पक्ष में रहे हैं। वे कह चुके हैं कि भारतीयों के लिए अमेरिका में एक साल में 50,000 नए जॉब्स के अवसर खुलने की संभावना है। इसमें ये सबसे ज्यादा 20,000 जॉब्स आईटी सेक्टर में होंगे। ट्रंप ने अमेरिका में ग्रेजुएशन के बाद भारत के छात्रों को ग्रीन कार्ड देने का वादा किया है। 5 लाख छात्रों को इससे फायदा होगा। तीसरा पॉइंट समझते हैं कि मिलिट्री और सिक्योरिटी इनिशिएटिव और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यानी आईसीईटी और जीईएचएल जैसे डिफेंस डील ने भारत और अमेरिका के सैन्य संबंधों को मजबूत किया है। ये डील बाइडेन के कार्यकाल में हुई है। उम्मीद है कि ट्रंप की वापसी के बाद भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध और बेहतर हो सकते हैं। चीन भी एक बड़ी वजह है। चीन के प्रभाव को रोकने के लिए ट्रंप के पिछले टर्म में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वाड मजबूत हुआ था। चीन को रोकने के लिए ही भारत के साथ अमेरिका सैन्य समझौतों का ये सिलसिला आगे भी जारी रख सकता है। उम्मीद है कि ट्रंप के आने वाले कार्यकाल में हथियारों की खरीद, तकनीक का ट्रांसफर और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में तेजी आ सकती है। ट्रंप ने भारत को 30,000 करोड़ के सैन्य उपकरण बेचने का ऐलान किया था। इसमें F-35 फाइटर जेट मिलने की उम्मीद भी भारत की बढ़ गई है। बाइडेन के समय सबमरीन ड्रोन का सौदा हुआ था, पर F-35 फाइटर जेट पर बात नहीं बनी थी। अब भारत को ये एलीट क्लास फाइटर मिल सकता है, ऐसी उम्मीद है। चौथा, पाकिस्तान को लेकर ट्रंप ने कहा था कि हम उसके साथ संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ने साफ कहा था कि आतंकवाद को लेकर उसे जवाबदेही तय करनी होगी। चुनाव प्रचार में भी ट्रंप ने कहा था कि हम दुनिया में ताकत के जरिए शांति लाएंगे। ट्रंप का ये स्टेटमेंट कट्टरपंथ और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के लिए एक पॉजिटिव संदेश है। कश्मीर में धारा 370 जाने पर ट्रंप ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये भारत का आंतरिक मुद्दा है। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस ने कहा था कि हमें कश्मीरियों को याद दिलाना होगा कि वे दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं। अगर हालात बदलते हैं तो दखल देने की जरूरत भी पड़ेगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए अत्याचार की ट्रंप ने निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदू, क्रिश्चियन और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हो रही है। उन पर हमले हो रहे हैं, उन्हें लूटा जा रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। आतंकवाद विरोधी मुहिम पर भारत को अमेरिका का एक बड़ा साथ मिल सकता है। साथ ही कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों पर नकेल कसने में कुछ मदद भी हो सकती है। आतंकी पन्नू का प्रत्यार्पण भी संभव हो सकता है। ट्रंप 2020 में आतंकियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक सहायता बंद कर चुके हैं, यह हमें याद रखना चाहिए। अब पांचवें पॉइंट में यह समझते हैं कि दुनिया पर इसका क्या असर पड़ सकता है। चीन पर ट्रंप सख्त है, भारत को इससे लाभ हो सकता है। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में चीन की हुआई जैसी बड़ी टेक कंपनी को बैन कर चुके हैं। उनके इस फैसले का भारत को लाभ मिला था।
अगर वे शक्ति की पुरानी अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं तो चीन से कई बड़ी कंपनियां भारत की तरफ आ सकती हैं। इसके साथ ही ट्रम्प का फोकस वर्ल्ड सप्लाई चेन में चीन का इम्पैक्ट कम करने पर भी है। यह भी भारत के लिए फायदेमंद है। भारत की बड़ी कंपनियों में अमेरिका का निवेश लगभग 5,000 करोड़ बढ़ सकता है। एलन मस्क की टेस्ला के भारत में निवेश का मामला भी सुलझ सकता है। नोमुरा रेटिंग एजेंसी ने ट्रम्प की नीति का फायदा उठाने वाले टॉप 3 देशों में भारत को रखा है। इसमें जापान और मलेशिया भी है। रूस के प्रति डोनाल्ड ट्रम्प का नरम रुख भी भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। रक्षा और ऊर्जा यानी डिफेंस और एनर्जी के सेक्टर में भी भारत और रूस साझेदारी बिना परेशानी के आगे जारी रह सकती है। ट्रम्प खुद को भारत का एक सच्चा दोस्त कहते आए हैं। मेरे रुख में डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के साथ ही उनके सामने रूस यूक्रेन और इजराइल हमास जंग जैसी बड़ी चुनौतियां मौजूद रहेंगी। ट्रम्प पहले ही पीस थ्रू पावर यानी ताकत के दम पर शांति लाने की बात कह चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग पर ट्रम्प पहले भी बयान देते रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रम्प ने कहा था कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो रशिया यूक्रेन की जंग होने ही नहीं देता। मैं जब बनूंगा तो मैं 24 घंटे में इस जंग को रुकवा दूंगा। दूसरी तरफ इसराइल हमास जंग पर ट्रम्प का रवैया थोड़ा अलग रहा है। ट्रम्प जल्द से जल्द गाजा में युद्ध को खत्म करने की बात कह चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि वो सीज फायर के जरिए युद्ध खत्म करना चाहते हैं या फिर हमास को खत्म करके। ट्रम्प ने पिछले कार्यकाल में कई मौकों पर इसराइल का खुलकर सपोर्ट किया है। उन्होंने टेल अवीव की जगह यरूशलेम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने की बात भी कही थी। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी एम्बेसी को तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट कर दिया था। इसके अलावा ट्रंप ने सीरिया के गोलान हाइट्स को इजरायली इलाके के रूप में भी मान्यता दी थी। 20 जनवरी 2025 एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट रहेगी 2025 साल की, जिसके अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप वो अपनी शपथ लेंगे और अपना ऑफिस रिज्यूम करेंगे। उनके इस ऑफिस रिज्यूम करने के बाद दुनिया में बहुत सारे बदलाव होंगे, जैसा उनसे कुछ के लिए हमने अभी बात करी। कोशिश करेंगे या ये उम्मीद रखेंगे कि उनका अमेरिकी सत्ता में आना, अमेरिका का राष्ट्रपति बनना, ये दुनिया के लिए एक अच्छा और पॉजिटिव संदेश लेकर आए। साथ ही जहां पर भी दुनिया में अभी फिलहाल अशांति है वो चीजें रिजॉल्व हो, वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो और वहां पर पीस और डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी आगे बढ़े। आज के विशेषण में इतना ही। आप उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक कमेंट और शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और विषय और किसी और एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।